भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आज हम देखेंगे चैप्टर 9 साक्षियों के विषय में। तो देखिए धारा 118 कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अति वार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित हैं। स्पष्टीकरण कि कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किसी किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित न हो। धारा 119 देखिए कि साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। तो ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है किसी अन्य रीति से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे कि लिखकर या संकेत चिन्हों द्वारा अपना साक्ष्य दे सकेगा, किंतु ऐसा लेखन और संकेत चिन्ह खुले न्यायालय में लिखे और किए जाने चाहिए तथा इस प्रकार किया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी भी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। धारा 120 देखिए कि सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी। तो सभी सिविल कार्रवाइयों में वाद के पक्षकार और वाद में के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम होंगे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी। धारा 121 देखिए कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में या ऐसी किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ है, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय जिसके वह अधीनस्थ विवश नहीं किया जाएगा, किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी तब वह ऐसे कार्य कर रहा था, उसकी परीक्षा की जा सकेगी। दृष्टांत देखिए कि सेशंस न्यायालय के समक्ष अपने विचार में यह कहता है कि अभी साक्ष्य मजिस्ट्रेट ख द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था। तद विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए को किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट ख के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का सेशंस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है। वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय ख से यह नहीं पूछा जा सकता कि क ने क्या कहा है। क सेशंस न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशंस न्यायाधीश ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। ख की यह परीक्षा की जा सकेगी कि क्या घटित हुआ था। धारा 122 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं। तो कोई भी व्यक्ति जो विवाहित या जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को जो किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित है या रह चुका है, विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई प्रकट करने के लिए विवश न किया जाएगा और न किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जब तक कि वह व्यक्ति जिसने वह संसूचना दी है या उसका हित प्रतिनिधि सम्मत न हो, सिवाय उन वादों में जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हों या उन कार्यवाहियों में जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है। धारा 123 राज्य का कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। तो कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा, सिवाय संपृक्त विभाग के प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के, जो अनुज्ञा देगा या उसे विधारित करेगा जैसा वह करना वह ठीक समझे। धारा 124 शासकीय संसूचनाएं। तो कोई भी लोक ऑफिसर उसे शासकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जबकि वह समझता है कि उस प्रकटन से लोकहित की हानि होगी। धारा 125 अपराधों के करने के बारे में जानकारी। तो कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली, और किसी भी राजस्व ऑफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली। स्पष्टीकरण, इस धारा में राजस्व ऑफिसर से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारोबार में
या के बारे में नियोजित ऑफिसर अभिप्रेत है। धारा 126 वृत्तिक संसूचनाएं। कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्ति सम्मति के बिना के सिवाय ऐसी किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए जो उसके ऐसे बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील की हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ उसके कक्षीकार द्वारा या की ओर से उसे दी गई हो, अथवा किसी दस्तावेज की जिससे वह अपने वृत्तिक नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है, अंतर्वस्तु या दशा कथित करने को अथवा किसी सलाह को जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ उसने अपने कक्षीकार को दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित बात को प्रकट करने से संरक्षण न देगी कि किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी संसूचना, और दूसरा, जो किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील ने अपनी ऐसी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में संप्रेषित किया हो और जिससे दर्शित हो कि उसके नियोजन के प्रारंभ के पश्चात कोई अपराध या कपट किया गया है। यह तत्वहीन है कि ऐसे बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील का ध्यान ऐसे तथ्य के प्रति उसके कक्षीकार के द्वारा या की ओर से आकर्षित किया गया था या नहीं। स्पष्टीकरण: इस धारा में कथित बाध्यता नियोजन के अवसित हो जाने के उपरांत भी बनी रहती है। दृष्टांत: कक्षीकार अटॉर्नी ख से कहता है कि मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। यह संसूचना प्रकटन से संरक्षित है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा आपराधिक प्रयोजन नहीं है जिसका दोषी होना ज्ञात हो। कक्षीकार का अटॉर्नी ख से कहता है कि मैं संपत्ति पर कब्जा कूट रचित विलेख के उपयोग द्वारा अभिप्राप्त करना चाहता हूं और इस आधार पर वाद लाने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। यह संसूचना आपराधिक प्रयोजन के अग्रसर करने में की गई होने के प्रकटन से संरक्षित नहीं है। क पर गबन का आरोप लगाए जाने पर वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए अटॉर्नी ख को प्रतिधारित करता है। कार्यवाही के अनुक्रम में ख देखता है कि क की लेखा बही में यह प्रविष्टि की गई है कि क द्वारा उतनी रकम देनी है जितनी के बारे में अभिकथित है कि उसका गबन किया गया है, जो प्रविष्टि उसके नियोजन के आरंभ के समय उस बही में नहीं थी। यह ख द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम में संप्रेक्षित ऐसा तथ्य होने से जिसे दर्शित होता है कि कपट उस कार्यवाही के प्रारंभ होने के पश्चात किया गया है, प्रकटन से संरक्षित नहीं है। धारा 127 धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होना। धारा 126 के उपबंध दुभाषियों और बैरिस्टरों, प्लीडरों, अटॉर्नियों और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लागू होंगे। धारा 128 साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्तता नहीं हो जाता है। यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह न समझा जाएगा कि एतद् द्वारा उसने ऐसे प्रकटन के लिए, जैसा धारा 126 में वर्णित है, सम्मति दे दी है। तथा यदि किसी वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को साक्षी के रूप में बुलाता है तो यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए अपनी सम्मति दे दी है केवल तभी समझा जाएगा जबकि वह ऐसे बैरिस्टर, अटॉर्नी, वकील से उन बातों के बारे में प्रश्न करे जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वाधीन न होता। धारा 129 विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं। कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को जो उसके और उसके वित्तिक सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने साक्षी के तौर पर पेश न कर दे। ऐसे पेश करने की दशा में किन्हीं भी ऐसी संसूचनाओं को जिन्हें उस किसी साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानता हो जो उसने दिया है, न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो, प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा, किंतु किन्हीं भी अन्य संसूचनाओं को नहीं। धारा 130 जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को पेश किया जाना। कोई भी साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों को या किसी ऐसी दस्तावेज को जिसके बल पर वह गिरवीदार या बंधककार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है या किसी दस्तावेज को जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने के लिए प्रवृत्त रखता है, पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के पेशकरण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिसने व्युत्पन्न अधिकार से यह व्यक्ति दावा करता है कि उन्हें पेश करने का लिखित करार न कर लिया गया हो।
धारा 131 ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा पेश करने से इनकार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में ऐसे दस्तावेजों को अपने नियंत्रण वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को पेश करने के लिए जिसको पेश करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति यदि वे उसके कब्जे या नियंत्रण में होते पेश करने से इनकार करने का हकदार होता, विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे अंतिम वर्णित व्यक्ति उन्हें पेश करने के लिए सहमति नहीं देता है। 132 इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने के लिए से क्षम्य न होगा। यदि कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दांडिक कार्रवाई में विवादक विषय के सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फंसाने की होगी, वह ऐसे साक्षी को किसी किस्म की शास्ति या संपहरण के लिए उच्छन्न करेगा या इसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छन्न करने की होगी। परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तार या अभियोजन के अध्ययन नहीं करेगा और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दांडिक कार्यवाही में साबित किया जाएगा। धारा 133 सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्ध केवल इसलिए अवैध नहीं होगी कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। धारा 134 साक्षियों की संख्या किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। धन्यवाद।